हाँ, तो बच्चों क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में भी कर दिया, वही हम फिर से करेंगे। 0.1 ग्राम मेटल है, उसने रिएक्ट करा 46.6 ml ऑफ O2 के साथ। एड एसटीपी। ऑक्सीजन की जो वॉल्यूम दे रखी है वो एसटीपी पे दे रखी है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। पूछा गया है व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। हमें पता है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बी इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सी इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ डी इन अ रिएक्शन ए प्लस बी गिविंग सी प्लस डी। क्लियर है यहां तक बच्चों। यहाँ पे हमारी रिएक्शन क्या है, मेटल प्लस ऑक्सीजन गिविंग मेटल ऑक्साइड। मेटल प्लस ऑक्सीजन गिविंग मेटल ऑक्साइड। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल, ग्राम इक्विवेलेंट को हम लिख सकते हैं मेटल के 0.1 बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। हाँ है ना बच्चों, दिस इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल शुड बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ O2। ये मोल ऑफ O2 आ गए। दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों। वॉल्यूम को ml से लीटर में किया और फिर डिवाइड कर दिया बाय 22.4। दिस इज गिविंग मोल्स ऑफ O2। नाउ व्हाट इज द एन फैक्टर फॉर O2 बच्चों। 4। O के लिए एन फैक्टर इज 2, O2 के लिए एन फैक्टर इज 4। क्लियर है यहां तक। इंटू 4। कोई डाउट किसी बच्चे को। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन शुड बी इक्वल टू इवन ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल ऑक्साइड के बराबर। हाँ है ना बच्चों। क्लियर है यहां तक। दैट्स गुड। हमें इक्विवेलेंट वेट मेटल का पूछा गया था, वो हमने निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। गाइस दो ही फॉर्मूले हम यूज करेंगे, या तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बी वाला फॉर्मूला, या फिर इक्विवेलेंट वेट ऑफ कंपाउंड इज सम ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ इट्स आयंस। इन दो ही फॉर्मूलों को हम यूज कर रहे होंगे। तो नेक्स्ट पे आते हैं। इक्विवेलेंट वेट ऑफ बाइवेलेंट मेटल is given to us as 37.2. We are asked what is the molecular mass of its chloride is asked. ठीक है ना बच्चों। गाइस देखो पहली चीज बाइवेलेंट मेटल है, मतलब इट शुड बी दिस इज द मेटल। हाँ है ना बच्चों। एमपी चार्ज क्या होगा, +2 बाइवेलेंट है, वैलेंसी 2 है। तो M2 प्लस क्या, अगर मैं क्लोरीन का मेटल क्लोराइड बनाऊंगा तो क्या बनेगा, MCl2 इज द मेटल क्लोराइड। इसके लिए N क्या होगा बच्चों, टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज कितना आएगा बच्चों, 2। लुक एट द एलसीएम ऑफ एन फैक्टर फॉर मेटल एंड एन फैक्टर फॉर क्लोरीन। मेटल का एन फैक्टर वाज एन, क्लोरीन का एन फैक्टर वाज 1। तो मेटल क्लोराइड का एन फैक्टर इज, इसका एन फैक्टर एन जो था दैट वाज 2। हाँ है ना बच्चों, बाइवेलेंट मेटल दे रखा है। तो मेटल का एन फैक्टर इज 2, क्लोरीन का एन फैक्टर इज 1। मेटल क्लोराइड का एन फैक्टर विल बी एलसीएम ऑफ एन फैक्टर ऑफ मेटल एंड क्लोरीन। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों। क्लियर है यहां तक। गैस बोलो। मेटल का इनफैक्टर 2 था, बाइवेलेंट मेटल है, क्लोरीन का इनफैक्टर 1 था। तो मेटल क्लोराइड का इनफैक्टर इज 2। मॉल का मास पूछा गया है, दैट इज इक्विवेलेंट वेट इनटू एन फैक्टर ऑफ मेटल क्लोराइड। मॉल का मास ऑफ मेटल क्लोराइड कैन बी रिटन एज इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल क्लोराइड इनटू एन फैक्टर ऑफ मेटल क्लोराइड, जो कि हमें पता है क्या है, 2 बच्चों। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल क्लोराइड क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन। दिस इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल क्लोराइड, MCl2 का इक्विवेलेंट वेट दे रखा है, इनटू एन फैक्टर ऑफ मेटल क्लोराइड, जो कि हमें पता है 2 बच्चों। समझे या नहीं समझेगा इस, किसी बच्चों का डाउट। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल क्लोराइड इनटू एन फैक्टर ऑफ मेटल क्लोराइड विल गिव मोलिकुलर मास ऑफ मेटल क्लोराइड।
नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। molecular mass of metal oxide is given to us as 44. Equivalent weight of metal is given to us as 14. Atomic weight of metal पूछा गया है। Atomic weight क्या होता है? Equivalent weight into n factor। हाँ है ना बच्चों? What is atomic weight? It is equivalent weight into n factor। हाँ है ना बच्चों? मेटल का इक्विवेलेंट वेट दे रखा है, तो हमें एन फैक्टर चाहिए मेटल का। वी नीड द एन फैक्टर फॉर मेटल। वी नीड टू नो मेटल कैसा है, मोनोवैलेंट है, बाईवैलेंट है, ट्राईवैलेंट है, क्या है। जो वैलेंसी होती है वही तो एन फैक्टर होता है ना बच्चों। हाँ है ना? तो हमारे पास वी हैव द इक्विवेलेंट वेट, वी जस्ट नीड द एन फैक्टर फॉर मेटल। लेट अस अज्यूम द मेटल का एन फैक्टर इज एन। तो एम पे चार्ज एन प्लस है, ओ पे चार्ज कितना है? 2 माइनस। जो मेटल ऑक्साइड बनेगा वो क्या बनेगा बच्चों? ये बनेगा नहीं बनेगा? बताओ मुझे। हाँ है ना? दिस इज द मेटल ऑक्साइड दैट विल बी फॉर्म। अब इस मेटल ऑक्साइड का इन्फेक्टर क्या होगा? मेटल का इन्फेक्टर वाज एन, ऑक्सीजन का इन्फेक्टर वाज 2। व्हाट इज द इन्फेक्टर फॉर मेटल ऑक्साइड? 2n। इट इज एलसीएम ऑफ द इन्फेक्टर ऑफ मेटल एंड ऑक्सीजन। समझिया नहीं समझेगा? क्लियर है यहां तक? मेटल का इन्फेक्टर एन था, ऑक्सीजन का इन्फेक्टर 2 था, तो मेटल ऑक्साइड का इन्फेक्टर विल बी एलसीएम ऑफ 2 एंड एन विच इज 2n। क्लियर है यहां तक गाइस? अब हम क्या कहेंगे? molecular mass of metal oxide can be written as equivalent weight of metal oxide into n factor of metal oxide. Molecular mass of metal oxide can be written as equivalent weight of metal oxide into n factor of metal oxide. Equivalent weight of metal oxide क्या होगा? Equivalent weight of metal plus equivalent weight of oxygen. Equivalent weight of metal हमें पता है 14, ऑक्सीजन हमें वैसे पता है it is 8 into n factor for metal oxide. Molecular mass of metal oxide is equivalent weight of metal oxide into n factor of metal oxide. यहां से n आ गया, and n into 14 will give us the atomic weight of metal। समझे या नहीं समझे गाइस? एटॉमिक वेट ऑफ मेटल क्या आ जाएगा? 14 इंटू एन। हाँ है ना? क्लियर है यहां तक? n was the n factor for metal। क्लियर है यहां तक? तो एटॉमिक वेट विल बी इक्विवेलेंट वेट इंटू n फैक्टर। हाँ है ना? क्लियर है? कोई डाउट किसी बच्चे को? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। मेटल का इक्विवेलेंट वेट हमें दे रखा है एज 12 will give 0.475 ग्राम ऑफ इट्स क्लोराइड। मेटल का कितना मास विल गिव इतना ग्राम ऑफ इट्स क्लोराइड? मतलब मेटल को क्लोरीन का रिएक्ट करके हमने क्या बनाया है बच्चों? मेटल क्लोराइड। ठीक है बच्चों, ये हमें दिया गया है मेटल प्लस क्लोरीन गिव्स मेटल क्लोराइड। मेटल का कितना मास लें? लेट अस टेक x ग्राम, सो दैट वी गेट 0.475 ग्राम ऑफ मेटल क्लोराइड बच्चों। ओके गाइस, हम कहेंगे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल रिएक्टेड विल बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन रिएक्टेड विल बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल क्लोराइड फॉर्म। हाँ है ना? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल क्या हो जाएगा? x/12 will be equal to gram equivalent of metal chloride, which will be mass of metal chloride by equivalent weight of metal chloride। हाँ है ना बच्चों? इक्विवेलेंट वेट मेटल क्लोराइड क्या क्या होगा?
इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन। समझे या नहीं समझे बच्चों? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल क्लोराइड, और ग्राम इक्विवेलेंट निकाला कैसे है? एज ग्राम्स बाय इक्विवेलेंट वेट। हम ये भी कह सकते थे अगर इसके इतने ग्राम बने हैं, इसके एक्स ग्राम थे, तो क्लोरीन कितना होगा? इतना ग्राम। So we could have even equated it like this by equivalent weight of chlorine. Grams of chlorine by equivalent weight of chlorine is equal to gram equivalent of chlorine. Grams of chlorine by equivalent weight will give gram equivalent of chlorine. Gram equivalent of metal is equal to gram equivalent of chlorine is equal to gram equivalent of metal chloride. Clear to everybody, guys? Next, हमने पढ़ा था एक और क्वेश्चन। 1 ग्राम ऑफ मोनोबेसिक एसिड when reacting with magnesium. अब मोनोबेसिक एसिड का मतलब क्या है? इट कैन लूज 1 H, लाइक HCl, लाइक HCl। अब HCl तो हमें दे नहीं रखा कि HCl है, तो हमने उसको Ha मान लिया। मोनोबेसिक एसिड को क्या मान लिया? Ha। मोनो बेसिक एसिड को मान लिया Ha। ये मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा बच्चों? यू कैन अंडरस्टैंड इट विल गिव Mg(A2 + H2)। हाँ है ना? एनहाइड्रस मेटल सॉल्ट दे रहा है। दिस इज योर एनहाइड्रस मेटल सॉल्ट। ठीक है बच्चों, हमें एक आ गया है 1 ग्राम हमने एसिड लिया और 1.301 ग्राम मैग्नीशियम सॉल्ट बना। हमें पूछा गया व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड। हम कहेंगे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड शुड बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मैग्नीशियम सॉल्ट। हाँ है ना? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड को हम क्या लिख सकते हैं? ग्राम्स बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड। ये एक्स क्या है बच्चों? इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड Ha। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड should be equal to gram equivalent of metal salt, magnesium salt। हाँ है ना? Now what is the rather equivalent weight of magnesium salt? ग्राम्स बाय इक्विवेलेंट कर वेट करते हैं नहीं करते हैं गाइस? लेफ्ट साइड में हमने किया ग्राम्स बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड शुड बी इक्वल टू ग्राम्स बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम सॉल्ट। मैग्नीशियम सॉल्ट का इक्विवेलेंट वेट इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए बच्चों। इक्विवेलेंट वेट ऑफ, मैं लिख देता हूं इसे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Mg(A2) is equal to equivalent weight of Mg plus equivalent weight of A। Got it or not guys? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? इसको मैं ऐसे भी लिख देता हूँ कन्वीनियंस के लिए, अगर चार्ज चाहिए तो Mg2 प्लस एंड A माइनस। हाँ है ना बच्चों? क्लियर है यहाँ तक गाइस? हमने इक्विवेलेंट वेट ऑफ Mg तो ले लिया, अब हमें इक्विवेलेंट वेट चाहिए A माइनस का। हमें बताए Ha का इक्विवेलेंट वेट, equivalent weight of Ha can be written as equivalent weight of H plus equivalent weight of A माइनस। अब H प्लस का हमें पता है इक्विवेलेंट वेट इज 1। A माइनस का हमें यहां से हम निकालेंगे x की टर्म्स में। दिस वाज x, तो A माइनस का इक्विवेलेंट वेट क्या आ गया बच्चों? इट इज x-1, और इस x-1 को यहां पुट कर देंगे।
समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड is equal to gram equivalent of magnesium salt, which is grams of magnesium by equivalent weight of grams of magnesium salt by equivalent weight of magnesium salt बच्चों, which is equivalent weight of magnesium plus equivalent weight of A minus, equivalent weight of magnesium plus equivalent weight of A minus. E माइनस समझ आया नहीं आया? ये x माइनस वन कैसे आ रहा है भाई? एच का अगर x है तो A माइनस का होगा x माइनस वन, ऑब्वियस टू यू। हाँ है ना? कितने बच्चों को ये चीज बिल्कुल क्लियर है? एवरीबडी इज क्लियर विद दिस? यस सर। गुड। आई गेस नाउ द क्वेश्चन लेफ्ट इज द लास्ट क्वेश्चन, है ना? वेपर डेंसिटी। हाँ बेटा, क्या कह रहे हो? नोट करना है? कर लो वेट। यहाँ पे हमने क्या किया है? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एच इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Mga2, grams of Ha by equivalent weight of Ha is equal to grams of Mga2 by equivalent weight of Mga2, which is equivalent weight of Mg plus equivalent weight of A. Got it or not guys? हर एक बच्चों क्लियर है ना ये चीज? दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये एक्सप्रेशन कैसे आया ये चीज समझ आना बहुत जरूरी है। कर लिया नोट? नोट कर लिया जो भी नोट कर रहा था? ऑलराइट। वेपर डेंसिटी ऑफ मेटल क्लोराइड is 39.5। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल हमें दे रखा है या जस्ट वन सेकेंड। हाँ बच्चों, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज 3.82। हमें पूछा गया है व्हाट इज द एटॉमिक वेट ऑफ मेटल। एटॉमिक वेट ऑफ मेटल पूछा गया है। सिंपल सी बात है गाइस, अगर हमें एन फैक्टर पता चल जाए ऑफ मेटल का, लेट दैट बी एन, तो एटॉमिक वेट क्या हो जाएगा? 3.82 इक्विवेलेंट वेट इंटू एन। हाँ है ना बच्चों? क्लियर है यहाँ तक गाइस? वी नीड एन। एन पता चलते ही हमारा एटॉमिक वेट आ जाएगा। नाउ समथिंग यू माइट नॉट बी नोइंग, वेपर डेंसिटी इज व्हाट? मैं इसे लिख देता हूँ। इट इज मॉलिक्यूलर मास बाय टू। वेपर डेंसिटी इज मॉलिक्यूलर मास बाय टू। तो एक तरीके से तुम्हें मॉलिक्यूलर मास दे रखा है कितना बच्चों? इतना। नाउ मॉलिक्यूलर मास कैन बी रिटन एज इक्विवेलेंट वेट ऑफ, ये मॉलिक्यूलर मास किसका है? मेटल क्लोराइड का। it can be written as molecular mass can be written as equivalent weight into n factor of metal chloride. Molecular mass of metal chloride can be written as equivalent weight of metal chloride into n factor of metal chloride. ठीक है ना बच्चों? तो पहले इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल क्लोराइड लिख देता हूँ। इट विल बी इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन। नाउ वी नीड n फैक्टर ऑफ मेटल क्लोराइड। हमें बताया मेटल का n फैक्टर n है, क्लोरीन का n फैक्टर 1 होता है, तो मेटल क्लोराइड का n फैक्टर क्या होगा? इट विल बी LCM ऑफ NN1 विच विल बी n ओनली। ये जो n है ये वैसे हमारा n फैक्टर ऑफ मेटल था, बट हियर वी आर टेकिंग दिस एज n फैक्टर ऑफ मेटल क्लोराइड। यहाँ पे जो n फैक्टर है दैट इज एक्चुअली n फैक्टर ऑफ मेटल क्लोराइड, जो कि हमारा n ही आ रहा है। समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर हो गया यहाँ तक? यहाँ से n आ जाएगा, n को इधर डाल देंगे एंड विल गेट अवर एटॉमिक वेट। क्लियर है गाइस? गुड, वी आर डन। We are done with this part. Now let us move on to oleum. That is the last topic left in our this chapter. Oleum. Oleum या fuming H2SO4।
इट इज SO3 + H2SO4, इसे बोलते हैं ओलियम बच्चों, या फिर इसको H2S2O7 भी बोल देते हैं। ऐड देम अप, H के दो है, S के दो है, O के सात है। ठीक है गाइस, क्लियर है यहां तक? अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब तुम ओलियम में पानी ऐड करते हो तो तुम्हारा H2SO4 कुछ नहीं करेगा, लेकिन जो SO3 प्रेजेंट है ओलियम में, वो भी वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, H2SO4। समझ में आया नहीं आया बच्चों? अभी बताता हूँ। ओलियम को जब तुम पानी, मतलब ओलियम में जब तुम पानी ऐड करते हो तो H2SO4 एज इट इज रहा, लेकिन जो SO3 है ओलियम में, दैट रिएक्ट्स विद H2O टू गिव H2SO4। मतलब जब तुमने ओलियम में पानी ऐड किया, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ पानी ऐड करा, तो द ओनली प्रोडक्ट दैट यू विल हैव लेफ्ट इज H2SO4। जो SO3 प्रेजेंट था ओलियम में, वो भी किस में कन्वर्ट हो चुका है, H2SO4 में। समझ आया नहीं आया बच्चों? ओलियम में कुछ H2SO4 ऑलरेडी प्रेजेंट था, और कुछ जो SO3 प्रेजेंट था वो भी किस में कन्वर्ट हो गया, H2SO4 में। मतलब ओलियम में जब तुम पानी ऐड करते हो, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ पानी, द ओनली प्रोडक्ट दैट यू हैव लेफ्ट इज H2SO4। क्लियर है यहां तक बच्चों? गुड। तो आते हैं ओलियम एज परसेंटेज H2SO4। नाउ if 100 gram oleum is converted to H2SO4 on addition of H2O, amount of H2SO4 finally present is oleum as percentage H2SO4। कुछ समझ में आया? अगर तुमने 100 ग्राम ओलियम लिया, अब उसमें पानी ऐड करा, वो SO3 को H2SO4 में कन्वर्ट करेगा। 100 ग्राम ओलियम से फाइनली H2SO4 की जो अमाउंट बनेगी, फाइनली, विच इंक्लूड द ओरिजिनल H2SO4 प्लस H2SO4 formed from SO3, final amount of H2SO4 formed after addition of water to oleum, that amount of H2SO4 formed is oleum as percentage H2SO4। क्लियर है यहां तक? Oleum as percentage H2SO4 is the amount of H2SO4 finally present when sufficient amount of water has been added to 100 gram of oleum। ठीक है गाइस? डू हैव टू रिपीट द स्टेटमेंट? दिए रिपीट करता हूं, सुनना। Oleum as percentage H2SO4 is the amount of H2SO4 finally present when sufficient amount of water has been added to 100 gram of oleum, which will convert all SO3 to H2SO4। क्लियर हो गया बच्चों? अब मान के चलो ओलियम के जो 100 ग्राम थे, अज्यूम इन 100 ग्राम ओलियम देर इज X ग्राम SO3, तो H2SO4 कितना होगा, इतना बच्चों। अभी जो SO3 है, ये सारा का सारा किस में कन्वर्ट हो रहा है, H2SO4 में। हम कहेंगे जो रिएक्शन है वो तुम्हें पता ही है, SO3 + H2O गिव्स H2SO4, राइट गाइस? अब देखो बच्चों, इसके X ग्राम से H2SO4 के कितने ग्राम बनेंगे बच्चों? हम कहेंगे X बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ SO3 विच इज 80। ये क्या दे रहा है बच्चों, ग्राम्स बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ SO3 क्या दे रहा है, मोल्स ऑफ SO3। 80 इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ SO3। ओके, दीज आर मोल्स ऑफ SO3। अब एक SO3 से एक H2SO4 बनता है, तो इतने मोल SO3 से इतने ही मोल H2SO4 बनेगा। हाँ है ना? सो कहना इसे, यहाँ पे जो मोल्स ऑफ H2SO4 बनेंगे वो इतने ही बनेंगे। ग्राम्स ऑफ H2SO4 कितने बनेंगे,
इंटू 98। समझे या नहीं समझेगा? दीज वर मोल्स ऑफ SO3। इससे इतने ही मोल H2SO4 बना। ग्राम्स ऑफ SO4 के लिए भी मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4। इतनी ग्राम H2SO4 बन रहा है फ्रॉम SO3 बच्चों। दिस इज H2SO4 फॉर्म फ्रॉम SO3। अब पहले वाला भी ऐड करो इसमें। ये गॉट 98x/80 प्लस 100 माइनस है। ये देगा 100 प्लस 18x/80। क्लियर है बच्चों? समझे या नहीं समझे गाइस? दिस इज ओलियम एज परसेंटेज H2SO4। दिस इज ओलियम एज परसेंटेज H2SO4। H2SO4 originally present plus H2SO4 formed from SO3। Got it or not guys? समझ गए बच्चों? कोई डाउट किसी बच्चे को? बोलो गाइस। नो सर। एक क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन से क्लैरिटी बढ़ेगी। हमें दे रखा है ओलियम। एक मिनट रुक जाओ। कितना ऊपर करना है? कितना ऊपर? क्या हो गया? मतलब नोट कर लिया सारा? जब बाकी सारा नोट कर लिया, ठीक है। हाँ, तो ओलियम एज परसेंटेज H2SO4 हमें 118% दे रखा है। हमें पूछा गया है इस ओलियम के 100 ग्राम में SO3 कितना है। इस ओलियम के 100 ग्राम में SO3 कितना है? या तुम डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला होता ही है कि 100 ग्राम ओलियम से ये 118% SO4 का मतलब क्या है? इसका मतलब है 100 ग्राम ओलियम में जब हमने पानी ऐड करा तो H2SO4 कितना बना? 118। दिस स्टेटमेंट मीन्स, हाँ, 100 ग्राम ओलियम गिव्स 118 ग्राम H2SO4 on addition of sufficient water। समझे या नहीं समझे बच्चों? क्लियर है यहां तक? तो हम सीधा कर सकते थे 118 इज इक्वल टू 100 प्लस 18x/80। यहां से x कितना आएगा बच्चों? 80 ग्राम। मतलब 100 ग्राम ओलियम अगर लेते हो तो उसके अंदर SO3 कितना है? 80 ग्राम। तो H2SO4 कितना रहा होगा ओरिजिनल सैंपल में? 20 ग्राम। दिस मीन्स इन 100 ग्राम ओलियम there was 80 ग्राम SO3 and 20 ग्राम H2SO4। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? समझ गए गाइस? इसको एक और तरीके से सोचो। एक और तरीका बताता हूं समझने का इसे। हम कहेंगे SO3 प्लस H2O इज गिविंग H2SO4। राइट गाइस? हाँ है ना? क्लियर है यहां तक? और कुछ H2SO4 ऑलरेडी प्रेजेंट था। बच्चों ओरिजिनली हमारे पास ये था, राइट? फाइनली हमारे पास क्या है? ये है। हाँ है ना बच्चों? Initially we had SO3 plus H2SO4। Finally we have got H2SO4 from both sides। मतलब एक तरीके से H2SO4 originally and H2SO4 formed from SO3। हाँ है ना? गाइस ये बताओ, ये अगर 100 है, ये अगर 100 है, ये हमें कितना दे रखा है? 100। वी आर गिवन 100 ग्राम ऑफ ओलियम। और हम कह रहे हैं कि फाइनली ग्राम्स ऑफ H2SO4 कितने बन चुके हैं? 118। वी स्टार्टेड विद 100 ग्राम ऑफ ओलियम and we end up with 118 ग्राम ऑफ H2SO4। तो उसमें वाटर कितना ऐड करा होगा हमने? जो एडिशन हो रहा है, जो मास में एडिशन हो रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है?
वाटर की वजह से, हाँ या ना? जो 100 ग्राम का 118 ग्राम हुआ, वो किसकी वजह से हुआ? वाटर की वजह से हुआ। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो क्या मैं कह सकता हूं, 118% अगर हमें ओलियम दे रखा है परसेंटेज H2SO4, दैट मीन्स 18 ग्राम H2O was added to convert all SO3 to H2SO4। ये चीज समझ में आई नहीं आई? क्या मैं ये कह सकता हूं 118% हमें ओलियम एज परसेंटेज H2SO4 दे रखा था, इसका मतलब हमें 18 ग्राम H2O ऐड करना पड़ा टू कन्वर्ट ऑल SO3 टू H2SO4। ये स्टेटमेंट क्लियर है या नहीं हर एक बच्चे को? एवरीबडी इज क्लियर विद दैट? गुड। अब हमें पता है कि एक H2O एक SO3 के साथ रिएक्ट करता है, हाँ है ना बच्चों? तो 18 ग्राम H2O कितना ग्राम SO3 के साथ रिएक्ट करेगा? हम कहेंगे 18 ग्राम H2O है, मतलब 18/18 इतना मोल H2O होगा, हाँ है ना बच्चों? हमने 18 ग्राम H2O लिया टू कन्वर्ट ऑल SO3 टू H2SO4, तो इतने मोल H2O था, इतना ही मोल SO3 रहा होगा, बिकॉज 1 H2O रिएक्ट्स विद 1 SO3। अगर इतना मोल H2O था, इतना ही मोल SO3 रहा होगा इन 100 ग्राम ऑफ ओलियम। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अगर इतना मोल SO3 था तो कितना ग्राम SO3 होगा? So there is 80 ग्राम SO3 in 100 ग्राम ओलियम। हो गया नहीं हो गया बच्चों? क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? एवरीबडी इज क्लियर विद दिस? 100 ग्राम वॉल्यूम है, 80 ग्राम SO3 है, तो रिमेनिंग H2SO4 20 ग्राम H2SO4। अब इस तरीके को यूज करके, ऊपर वाला तरीका तो फॉर्मूला था, डायरेक्ट यूज किया आंसर आ गया। अब इस तरीके को यूज करने के लिए एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, ट्राई सॉल्विंग इट इन दिस मैनर जो मैंने अभी बताया है। कैलकुलेट कॉम्पोजिशन ऑफ 109% ओलियम। इसका मतलब ये है 100 ग्राम ओलियम को H2SO4 में कन्वर्ट करने के लिए हमें कितना ग्राम वाटर ऐड करना पड़ा? 9 ग्राम H2O ऐड करना पड़ा। वी हैड टू ऐड 9 ग्राम H2O टू कन्वर्ट ऑल SO3 टू H2SO4। मतलब हमारे पास मोल्स ऑफ H2O कितने रहे होंगे? इतने मोल H2O रहे होंगे। एक H2O एक SO3 के साथ ही ऐड करता है, मतलब इतनी ही मोल SO3 रहा होगा इन 100 ग्राम ओलियम। अगर इतना मोल SO3 है तो ग्राम्स ऑफ SO3 कितना होगा? इंटू 80। ट्राई टू अंडरस्टैंड ये एक्सप्रेशन में से मैंने कैसे लिखा है, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। H2O reacts with SO3 to give H2SO4। हम ये कह रहे हैं इसके 9 ग्राम लिए, इसके हमने 9 ग्राम लिए, तो इसके कितने ग्राम लेने पड़ेंगे फॉर कंप्लीट रिएक्शन ऑफ 9 ग्राम ऑफ H2O? हम कहेंगे 9/18 वर द मोल ऑफ H2O। एक H2O के लिए एक SO3 चाहिए, तो इतना ही मोल SO3 चाहिए। ग्राम्स ऑफ SO3 के लिए इंटू 80 कर दो, 40 ग्राम। इसका मतलब ये है 100 ग्राम ओलियम में फ्री SO3 कितना है? 40 ग्राम। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? 40 ग्राम ऑफ SO3 इन 100 ग्राम ओलियम, मतलब रिमेनिंग 60 ग्राम क्या है? H2SO4। और जब हमने इस SO3 को H2SO4 में कन्वर्ट कर दिया, तो फाइनल मास ऑफ H2SO4 कितना है? 109। जस्ट एक्सप्लेनिंग द सेम स्टेटमेंट जो मैंने ऊपर समझाई थी, कि जब तुम इन 40 ग्राम्स ऑफ SO3 को H2SO4 में कन्वर्ट कर दोगे एंड यू ऐड द ओरिजिनल 60 ग्राम ऑफ H2SO4 ऑलरेडी प्रेजेंट, द फाइनल मास ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इज गोइंग टू बी 109। क्लियर और नॉट गाइस? समझ गए बच्चों?
40 ग्राम SO3 था, 60 ग्राम H2SO4 है। और जब तुम इस पूरे SO3 को H2SO4 में कन्वर्ट कर दोगे तो फाइनल मास ऑफ H2SO4 विल बी 109 बच्चों। गॉट इट गाइस। अब मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, सुनते आना बच्चों। 1 लीटर ऑफ 4.5 molar NaOH required। बच्चों क्वेश्चन नोट कर लिया नहीं कर लिया? इसके 200 ग्राम थे हमारे पास। मान के चलो SO3 इज X एंड H2SO4 इज 200 माइनस X। ये पूरा न्यूट्रलाइज हो गया यूजिंग 1 लीटर ऑफ 4.5 मोलर NaOH। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहां तक? तो लेट मी राइट डाउन द रिएक्शन। 4.5 इंटू 1 इंटू 1, ये क्या दे रहा है बच्चों? 4.5 इंटू 1 क्या दे रहा है? मोल्स। इंटू एन फैक्टर इज गिविंग ग्राम इक्वलेंट ऑफ NaOH। शुड बी इक्वल टू ग्राम इक्वलेंट ऑफ एसिड या एसिडिक ऑक्साइड। ये तो दोनों ही एसिडिक हैं। SO4 एसिड है, SO3 एसिडिक है, तो ये दोनों ही न्यूट्रलाइज होंगे यूजिंग NaOH। क्लियर है यहां तक बच्चों? कैन आई राइट दिस डाउन एज X बाई 80 इंटू 2 प्लस 200 माइनस X बाय 98 इंटू 2। कह सकता हूँ नहीं कह सकता हूँ बच्चों? क्लियर हुआ है नहीं होगा ये चीज? ग्राम इक्वलेंट ऑफ SO3 प्लस ग्राम इक्वलेंट ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू ग्राम इक्वलेंट ऑफ NaOH। हाँ है ना? Molarity into volume gives moles, moles into n factor of NaOH gives gram equivalent। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ SO3 प्लस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4। समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर है यहां तक? कोई डाउट किसी बच्चे को? दैट्स गुड। यहां से एक्स आ जाएगा हमारा, है ना? गुड। अब हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे एक्स आ चुका है, अब हमें पूछा गया व्हाट इज ओलियम एज परसेंटेज H2SO4। यार 200 ग्राम में SO3 कितना था? एक्स। हाँ है ना? तो 100 ग्राम ओलियम में SO3 कितना होगा? X/2। अब अगर SO3 X/2 है इन 100 ग्राम ओलियम, देन व्हाट इज ओलियम एज परसेंटेज H2SO4? इट इज 100 प्लस 18/80 X होता है नहीं होता है? फॉर्मूले में क्या होता है? 100 प्लस 18/80 X, वेयर X इज द अमाउंट ऑफ SO3 इन 100 ग्राम ओलियम। रिमेंबर द स्टेटमेंट गाइस। यहां पे जब हमने फॉर्मूला लिखा था X, ये क्या बता रहा था? दिस वॉज गिविंग, यहाँ पे ऊपर होगा ना, ऊपर था या यहीं पे लिखवाया था? यहाँ पे X क्या था? X वॉज ग्राम्स ऑफ SO3 इन 100 ग्राम ऑफ ओलियम। यहाँ पे भी वही फॉर्मूला लगाऊंगा, एक्सेप्ट कि यहाँ पे X नहीं आएगा, यहाँ पे X/2 आएगा, क्योंकि 100 ग्राम ओलियम में तुम्हारा SO3 इज X/2। समझे या नहीं समझेगा? क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? 200 ग्राम ओलियम में SO3 इज X, तो 100 ग्राम में कितना होगा? X/2। 200 ग्राम ओलियम में अगर SO3 X है तो 100 ग्राम ओलियम में SO3 विल बी X/2। उसका तो मैंने सीधा फॉर्मूला लगा दिया, 100 प्लस 18/80 अमाउंट ऑफ SO3 इन 100 ग्राम ओलियम। क्लियर है यहां तक बच्चों?
कितने बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई है? लेट मी नो गाइस। क्लियर है? हर एक बच्चों को क्लियर है? Yes, sir. 100 plus 18/80 and x/2 is the amount of SO3 in 100 gram of oleum. This is the amount of SO3 in 100 gram oleum. एक और तरीके से भी सोच सकते थे इस एक्सप्रेशन को। कैसे बच्चों? हम कहेंगे अगर H2SO4, सुनते आना बच्चों, क्या मैं इसको सिंपली ये भी लिख सकता हूं 100? एक्सप्रेशन सोचने की बात है। ओलियम कितना था बच्चों? 100। हाँ है ना? सुनते आना, एक्सप्रेशन सेम बनेगा। 100 वॉज द ग्राम्स ऑफ ओलियम, राइट? उसमें H2O कितना ऐड करोगे? ओलियम एज परसेंटेज H2SO4 का ऐसे भी तो लिख सकते हैं। ओलियम की अमाउंट प्लस वाटर की अमाउंट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट SO3 टू H2SO4। फिर से बोलता हूं, ओलियम एज परसेंटेज H2SO4 कैन बी रिटन एज ओलियम के 100 ग्राम प्लस अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट ऑल SO3 टू H2SO4। हाँ है ना? समझिए नहीं समझिएगा? इट इज 100 ग्राम्स ऑफ ओलियम एज इट इज, SO3 प्लस H2SO4 की अमाउंट 100 ले ली, प्लस अमाउंट ऑफ वाटर विच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट ऑल SO3 टू H2SO4। तो 100 ग्राम ओलियम तो आ ही गया। अब देखो गाइस, x/2 हमारे ग्राम किसके थे? x/2 हमारे ग्राम किसके थे? SO3 के इन 100 ग्राम ओलियम। हाँ है ना? तो x/2/80 क्या दे रहा है? मोल्स ऑफ SO3। हाँ है ना? दिस इज गिविंग मोल्स ऑफ SO3। अब जितना मोल SO3 है उतना ही मोल वाटर लगेगा, मतलब दीज आर मोल्स ऑफ वाटर। हाँ है ना बच्चों? दीज आर मोल्स ऑफ वाटर। व्हाट विल बी द ग्राम्स ऑफ वाटर रिक्वायर्ड इनटू 80? समझिया नहीं समझेगा? ऊपर मैंने फॉर्मूला लिख दिया डायरेक्टली, यहां पे मैंने उसको डिराइव कर दिया एक तरीके से कि दिस इज द मास ऑफ ओलियम प्लस मास ऑफ वाटर एडेड टू कन्वर्ट SO3 टू H2SO4। SO3 के हमारे x/2 ग्राम थे 100 ग्राम ओलियम में। SO3 के हमारे पास कितने ग्राम थे? x/2 इन 100 ग्राम ओलियम। तो इतने मोल SO3 था, इतनी ही मोल H2O लगेगा, इतने ग्राम H2O लगेगा टू कन्वर्ट ऑल SO3। SO3 जो कि हमारे को कितना दे रखा था? x/2। टू कन्वर्ट x/2 ग्राम SO3 टू H2SO4। दिस इज द मास ऑफ वाटर रिक्वायर्ड। हाँ या ना? एंड 100 प्लस मास ऑफ वाटर रिक्वायर्ड इज ओलियम एज परसेंटेज H2SO4। समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर हो गया हर एक बच्चे को ये चीज बच्चों? सेम है। मैंने ये जो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला था मैंने उसको यहाँ पे डिराइव किया है। दैट्स द ओनली थिंग आई हैव डन। ठीक है ना बच्चों? इधर मैंने फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर दिया 100 प्लस 18/80x, और यहाँ पे नीचे वाले में मैंने उसको डिराइव कर दिया कि हाउ वी गॉट दैट। समझे या नहीं समझे गाइस? कोई डाउट किसी बच्चे को? क्लियर टू एवरीबॉडी? गुड। 1 सेकेंड बच्चे, एक बार कोई बच्चा इसका आंसर निकालेगा प्लीज? निकालो। यूज अ कैलकुलेटर एंड गिव मी द आंसर। ओके बच्चों, एक और क्वेश्चन गाइस, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक। मैंने नंबर डाला था क्वेश्चंस का? नहीं? बच्चों सुनो, 9 ग्राम H2O is added to oleum sample labeled 112% H2SO4. What is amount of free SO3 remaining in solution?
गाइस इसको अगेन हम दो तरीके से सोच सकते हैं। सिंपल तरीका ये है, पहला मैं फॉर्मूले से आता हूँ, 112 इज इक्वल टू 100 प्लस 18/80x, राइट बच्चों? क्लियर है यहां तक? वहां से हमारा x कितना आएगा बच्चों? 100 प्लस 18/80x। यहां से x कितना आ रहा है बच्चों? इट विल बी 2/3 ऑफ 80। इतना ग्राम SO3 है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इतना ग्राम SO3 था या नहीं था? हाँ है ना? दिस वॉज ग्राम्स ऑफ SO3 ओरिजिनली प्रेजेंट, राइट, इन 100 ग्राम वॉल्यूम। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है या नहीं यहां तक? गाइस लेट मी नो, दीज आर द ओरिजिनल ग्राम्स ऑफ SO3 ओरिजिनली। अब 9 ग्राम H2O के साथ कितना SO3 रिएक्ट कर जाएगा? 9 ग्राम H2O के साथ कितना SO3 रिएक्ट कर जाएगा? हम कहेंगे 9/18 आर मोल्स ऑफ H2O। एक H2O के साथ एक SO3 रिएक्ट करता है, मतलब इतना ही मोल SO3 रिएक्ट कर जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, दीज आर मोल्स ऑफ H2O एडेड। इतना ही मोल SO3 विल रिएक्ट विद H2O। तो ग्राम्स ऑफ SO3 कितना रिएक्ट कर जाएगा? दीज आर द ग्राम्स रिएक्टेड। तो लेफ्ट कितना होगा बच्चों? लेफ्ट कितना होगा गाइस? दीज आर द ग्राम्स ऑफ SO3 लेफ्ट। समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर है यहां तक? कोई डाउट किसी बच्चे को? समझ गए ना? 100 ग्राम वॉल्यूम में दिस वॉज अमाउंट ऑफ SO3 प्रेजेंट। तुमने उसमें वाटर कितना ऐड करा? 9 ग्राम। 9 ग्राम के बाद SO3 कितना रिएक्ट कर जाएगा? इतना ग्राम SO3 रिएक्ट कर जाएगा। तो लेफ्ट कितना होगा? इतना बचेगा, जो मैंने नीचे लिखा है। इसको मैं दूसरे तरीके भी समझा देता हूं। सिंपल सोचो गाइस, 112 ग्राम, 112% H2SO4 दे रखा है वॉल्यूम। इसका मतलब उसके अंदर कितना ग्राम वाटर ऐड करना पड़ेगा टू कन्वर्ट ऑल SO3 टू H2SO4? कितना कन्वर्ट ऐड करना पड़ेगा टू कन्वर्ट 100 ग्राम वॉल्यूम टू H2SO4? हाउ मच वाटर हैज टू बी एडेड? 12 ग्राम। ओलियम इज 112% H2SO4। यहां से देखो, ओलियम इज 112% H2SO4। तो टू कन्वर्ट 100 ग्राम ऑफ ओलियम टू H2SO4, हाउ मच वाटर हैज टू बी एडेड? 12 ग्राम H2SO4, 12 ग्राम H2O हैज टू बी एडेड। हाँ है ना? आई विल रिपीट, फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुनो। 112% H2SO4 का मतलब है 100 ग्राम ओलियम में 12 ग्राम वाटर ऐड करो, ताकि सारा SO3 H2SO4 में कन्वर्ट हो जाए। समझिए गाइस, 100 ग्राम वॉल्यूम में 12 ग्राम वाटर ऐड करो टू कन्वर्ट ऑल SO3 टू H2SO4, राइट? क्लियर है यहां तक? तो यहां से मैं कहूंगा, सुनते आना बच्चों, 12/18 ये क्या दे रहा है बच्चों? मोल ऑफ H2O। यार एक H2O एक SO3 के साथ रिएक्ट करता है, राइट? ये हमारे मोल्स ऑफ H2O हैं, सुनते आना बच्चों। ये मोल्स H2O के हैं टू कन्वर्ट ऑल SO3 टू H2SO4। These are moles of water that have to be added to convert all SO3 to H2SO4। और हमें बताए एक H2O एक SO3 के साथ रिएक्ट करता है, मतलब इतने ही मोल SO3 रहे होने चाहिए थे इन द ओरिजिनल सैंपल। दीज आर द ओरिजिनल मोल्स ऑफ SO3 इन 100 ग्राम वॉल्यूम। ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? आई विल रिपीट, 12/18 आर मोल्स ऑफ H2O required to convert all SO3 to H2SO4, right?
These are the moles of water required to convert all SO3 to H2SO4. These are also moles of SO3 originally present. भाई सारे SO3 को रिएक्ट करने के लिए इतना वाटर चाहिए और इतना ही SO3 होगा। हाँ है ना बच्चों? हम एक तरीके से ये कह रहे हैं, मैं बताता हूं तुम्हें, रिएक्शन लिखता हूं। H2O प्लस SO3 गिविंग H2SO4। हम कह रहे हैं सारे SO3 को H2SO4 में कन्वर्ट करने के लिए कितने ग्राम वाटर चाहिए? 12 ग्राम वाटर। 12 का मतलब एक तरीके से इतने मोल वाटर। अब इतने मोल वाटर के लिए इतना ही मोल SO3 चाहिए या नहीं चाहिए बच्चों? तो एक तरीके दीज आर मोल्स ऑफ SO3 ओरिजिनली। हाँ है ना? क्लियर है यहां तक बच्चों? ये चीज समझ में आई नहीं आई? ये मोल्स ऑफ वाटर है, इसके लिए इतने ही मोल SO3 चाहिए। तो एक तरीके दीज आर द मोल्स ऑफ SO3 ओरिजिनली। और हमने डाले कितने वाटर के मोल्स? 9/18। 9 ग्राम H2O डाला था ना बच्चों। तो एक्चुअली हमने पूरा H2O नहीं डाला सो दैट इट कन्वर्ट्स ऑल SO3 टू H2SO4। अगर हमने 12 ग्राम वाटर डाला होता तो सारा का सारा SO3 H2SO4 में चला गया होता। हमने 12 ग्राम डाला ही नहीं, हमने कितना डाला? 9 ग्राम। तो कुछ SO3 बच गया, वो बची हुई अमाउंट हमें निकालनी है। तो हमने कहा कि अगर हमारे पास 12 ग्राम होता तो पूरा SO3 वुड हैव बीन कन्वर्टेड, पूरा SO3 वुड हैव रिएक्टेड। समझ गए बच्चों? तो हमने कहा इतना मोल H2O है, इतना ही मोल SO3 होना चाहिए था इन द ओरिजिनल सैंपल। अब तुमने डाला 9 ग्राम H2O, मतलब इतने मोल H2O डाला, तो ये इतने ही मोल तो SO3 के साथ रिएक्ट करेगा। दीज आर द मोल्स ऑफ SO3 रिएक्टेड। समझे या नहीं समझे बच्चों? दीज आर द मोल्स ऑफ SO3 रिएक्टेड। क्लियर और नॉट? तो मोल्स लेफ्ट कितने हो जाएंगे? These are moles of SO3 left into molecular mass of SO3. These are grams of SO3 left. समझे या नहीं समझे बच्चों? Clear to everybody or not? Guys, everybody is clear about it? Yes, sir. No doubt. जो फॉर्मूला पसंद है उसे यूज कर लो। ठीक है ना बच्चों? क्लियर हो गया ना ये एक्सप्रेशन कहां से आ रहा है? वेयर दिस एक्सप्रेशन इज कमिंग फ्रॉम, इट मस्ट बी क्लियर टू यू। ये बंद करना है। ठीक है, समझ गए ना? ऑन ही है। वन सेकंड। हाँ, तो मैं ये बता रहा था, दीज वर मोल्स ऑफ वाटर टू कन्वर्ट ऑल SO3 टू H2SO4। इतने ही मोल SO3 है। दिस इज SO3 ओरिजिनली प्रेजेंट, दिस इज SO3 विच रिएक्टेड विद 9 ग्राम वाटर। सो दीज आर मोल्स ऑफ SO3 लेफ्ट, दीज आर ग्राम्स ऑफ SO3 लेफ्ट। ओके, नाउ वी आर डन विद द चैप्टर। चैप्टर इज डन। चैप्टर में और कोई थ्योरी या क्वेश्चन नहीं बचे, इन द सेंस कि हाँ, ऑलमोस्ट इज डन।